सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश। यूपी के विकास पर सबसे बड़ी चर्चा, विकास पर संवाद का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 ने सजाया है। आपको सीधे लिए चलते हैं आगरा, जहां यूपी के विकास पर चर्चा के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंच सजा है। उतरी नहीं, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है, तो ऐसे में कितना मुश्किल था ये सोचना कि राजनीति में कदम रखना है, क्योंकि आप पहले से अपने पिताजी को एडमायर किया करते थे और सोचा करते थे कब मैं वर्दी में आऊंगा, और उसके बाद वर्दी में आने के बाद भी उस सेवा को छोड़कर राजनीति में कदम रखना। जब मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया 8 जनवरी 2022 को और घोषणा की एक छोटे से सोशल मीडिया पोस्ट से, तो ज्यादातर लोग बहुत अचंभित हुए और बहुत से लोगों को लगा कि मेरा शायद फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, क्योंकि मैं बहुत हार्डकोर पुलिस की नौकरी करता था। फर्स्ट चॉइस से मैं आईपीएस में आया और जितनी भी कामनाएं पुलिस में की जा सकती हैं वो सब ईश्वर ने पूरी की। बड़ी जिम्मेदारियां भी देखी और हर जिम्मेदारी को अच्छे से करने की कोशिश भी की। लेकिन इसके विपरीत कई बार ऐसा होता है कि जो हम नहीं सोच रहे हैं वो हमारे बारे में दूसरे सोच रहे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है कि ये एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह है। बीजेपी में जो लोग 30 साल 35 साल से काम कर रहे हैं उनका भी हर साल प्रशिक्षण होता है, और मेरे जैसे लोग, और केवल मेरे से नहीं, बीजेपी के पास आज 8 एमएलएज हैं जो डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, पुलिस वाले भी और हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आए हैं, कुछ बैंकिंग के सेक्टर से आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नई लीडरशिप विकसित करती है। तो मेरे पास भी एक ऐसा सुझाव आया, एक प्रस्ताव दिया गया। शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अचानक ऐसा बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये रीति नीति है। कोई बिल्कुल मैं अकेला नहीं हूं। आदरणीय श्री एसपी सिंह बघेल साहब इस समय फ्रंट रो में ऑडियंस में बैठे हैं, और हाँ, ये जरूर है कि जैसे मैंने कहा, जो बहुत प्रिय थे उनको चिंता थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन योगी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे बताई उस निर्णय लेने में। उन्होंने कहा कि जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमें कुछ नया करना है तो उसमें रिस्क जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रिस्क से डरो मत, और बहुत से बहुत क्या होगा, असफल हो जाएंगे, फिर प्रयास करेंगे। और ये भी समझिए, राजनीति में भी आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा कोई हारा तो उसको डिप्रेशन हो गया या किसी ने सुसाइड कर लिया हारने से। तो जो चुनाव में उतरता है तो 10-12 लोग उतरते हैं और सबको पता होता है कि एक ही व्यक्ति जीतेगा। यही कुछ सोच के मैं भी तैयार हो गया। लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो योगी जी ने काम करने का माहौल पूरे मेरे जैसे लोकतांत्रिक रूप से चयनित लोगों को और अधिकारियों को दिया है, उसका परिणाम यह है कि 7 साल में आज प्रदेश इस तेजी से आगे बढ़ा है। विकास की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, आगे भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आगरा में देखें तो कल मेट्रो का जो पहला फेज है उसका उद्घाटन हो चुका है। एयरपोर्ट हमारा बनके तैयार है, चालू हो रहा है। एक टर्मिनल बिल्डिंग नहीं आ रही है। इतनी सारी फ्लाइट्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में आ रही हैं। अभी मैं सुन रहा हूं 10 मार्च को अलीगढ़ से अपने बगल में एक डेली फ्लाइट शुरू हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और साथ साथ कोई पीछे ना छूट जाए उसके लिए भी काम हो रहा है, जो मेरा विभाग है समाज कल्याण। और हमारा काम ही यही है ध्यान देना कि सबका साथ और सबका विकास, विकास से पहले साथ। अगर केवल विकास हो जाएगा और साथ छूट जाएगा तो एक अच्छे समाज का हम गठन नहीं कर रहे होंगे। दोनों चीजों का ध्यान रख के हम लोग आगे बढ़े। मेट्रो की बात बाद में करेंगे, अब बात महिलाओं की करते हैं। विकास की बात अगर की जाए तो योगी सरकार में महिलाओं के विकास के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? महिलाओं के विकास के लिए सबसे पहले बार बार सुरक्षा की बात आती थी और सही आती थी, और अपने आप में ये मैं समझता हूं देश में एक मॉडल है कि कैसे किसी समस्या को हल किया जाता है। मैं उस समय पुलिस में था और अक्सर ऐसी बात आपने देखा मीडिया में आती थी पिछली सरकारों में कि महिला के प्रति अपराध बढ़ गए, लेकिन योगी जी ने उसको अलग तरीके से बिल्कुल हैंडल किया कि केवल ये नहीं कि पुलिस उसको देखेगी। योगी जी ने मिशन शक्ति के नाम से एक पूरी योजना बनाई। उसमें जितने भी विभाग मूल रूप से महिला एवं बाल विकास, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, संभवतः 18 या 19 विभागों को जोड़ा और सबको मिल करके एक काम दिया कि हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। तो उसको केवल लॉ एंड ऑर्डर की अप्रोच से नहीं चले, उसको एकीकृत समाहित विकास के दृष्टिकोण से हम लोग चले, और ऐसे 4 चरण में हम लोग मिशन शक्ति का अभियान चला चुके हैं। परिणाम ये है कि आज आप आगरा में देखिए, लखनऊ में देखिए, कहीं भी आपको रात में 8 बजे 9 बजे हमारी बच्चियां
स्कूटर से, अपनी ई स्कूटर से कोचिंग जा रही होती हैं, लौट रही होती हैं बेधड़क। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। जहां पे पहले सूर्यास्त के बाद पुरुषों को निकलने में डर लगता था, महिलाओं की तो खैर बात क्या कहे। बिल्कुल, और ये आज जरूरी भी सुधार हुआ है बहुत। ये जरूरी भी है क्योंकि कानून व्यवस्था का जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं और एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप समझते हैं कि कितना मुश्किल होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है। कैसे देख रहे हैं आप, कितना बदलाव आपने योगी सरकार के बाद महसूस किया? 2017 के बाद हम कह लें तो कितना बदलाव आप देखते हैं कानून व्यवस्था में? कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, सट्टेबाजी, जुआ, ड्रग्स आदि, इनके ऊपर योगी जी के आदेश पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। और ऐसे माफिया और साथ साथ दूसरा जो इकोनॉमिक माफिया है, नकल माफिया, खनन माफिया, इनके ऊपर जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ। क्योंकि अपराधी जिसके एक हाथ में तमंचा है, दूसरे हाथ में नोट की गड्डी है, वो बहुत खतरनाक है। और पिछली सरकारों ने ऐसे ही अपराधियों को बढ़ावा दिया। तो योगी जी ने उनकी नोट की गड्डी पे भी हमला किया और तमंचे पे भी हमला किया। साथ साथ पुलिस में बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले पुलिस का मनोबल बढ़ाया। जहां पे पिछली सरकारों में अगर पुलिस वाले के ऊपर कोई गोली चलती थी तो पुलिस अपना सिर छुपाना ही बेहतर समझती थी। और योगी जी के समर्थन से आज हर पुलिसकर्मी के मन में ये विश्वास है कि जो कानूनी प्रावधान करती है, अगर मेरे ऊपर कोई गोली चला रहा है तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए गोली का जवाब गोली से दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कानून की बात है। लेकिन योगी जी के राज में आज हर पुलिसकर्मी के मन में ये विश्वास है, गोली का जवाब पुलिस गोली से देती है, जिसका परिणाम है कि आज हमारी सड़कें सुरक्षित है, हमारी सारी व्यवस्था सुरक्षित है। उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं योगी 2.0 में अपने न्यायालयों को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, पुलिस और प्रोसिक्यूशन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि असली लड़ाई पुलिस की न्यायालय में होती है। तो आप देख रहे हैं, विशेषकर महिला अपराध की अगर बात करें तो महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर, कभी कभी तो 9 दिन के अंदर बच्चियों के साथ जो रेप की घटना हुई उनको सजा हुई है।